धनपुर गांव एक छोटा सा लेकिन हरियाली और जीवन से भरा गांव था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, पर दिलों में अपार मिठास और सच्चाई थी। इस गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, सुरेश और हरिनंदन। दोनों का साथ ऐसा था कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। पर किस्मत ने सुरेश के परिवार को कठिनाइयों के बीच ला खड़ा किया। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए और घर की जिम्मेदारी उसके छोटे छोटे कंधों पर आ गई। पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और परिवार की जरूरतें पूरी करना सुरेश के लिए हर रोज एक चुनौती बन गया। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन हम इतने कम में कैसे गुजारा करेंगे? कोई काम शुरू करो, खाली बैठने से रोटी नहीं मिलती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास समय और शक्ति दोनों कम है, फिर भी मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम कुछ करोगे। माँ, मुझे पता है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कुछ काम शुरू करूंगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मैंने मेले में देखा है कि लोग पानी पूरी बेचते हैं, और सही तरीके से साफ पानी और ताज़ा सामग्री से किया जाए तो यह काम लोगों को पसंद आता है। मैं यही कोशिश करूंगा ताकि घर का खर्च निकल सके और आपको किसी चीज की कमी ना महसूस हो। सुरेश, ये तो बड़ा मजाक लग रहा है। पानी पूरी बेचकर घर कैसे चलेगा? ये काम तो बहुत छोटा है। क्या सच में तुम ये सोच रहे हो कि इसके जरिए परिवार का भरण पोषण कर सकते हो? काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत ईमानदार और लगन से करनी चाहिए। मैं जो काम करूंगा वो पूरी ईमानदारी से होगा। यही मेरी ताकत है। चाहे लोग मुझे हंसें या ना हंसें, मैं अपने परिवार के लिए ये कदम उठाऊंगा। सुरेश ने थोड़े से कर्ज और माँ की दुआओं के साथ अपना पहला ठेला खरीदा। उसने साफ पानी, ताज़ा आलू, मसाले और चना के साथ पानी पूरी बनाना शुरू किया। हर रोज सूरज निकलते ही वो अपने ठेले पर खड़ा रहता, हाथों में मेहनत और चेहरे पर मुस्कान। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। बच्चे हंसते खिलखिलाते, औरतें कहती, सुरेश की पानी पूरी स्वादिष्ट है और पेट भी खराब नहीं करता। गांव के बुजुर्ग भी उसकी ईमानदारी की तारीफ करते। सुरेश का मन भरा था, क्योंकि उसने न केवल परिवार के लिए काम किया बल्कि अपने गांव वालों का भरोसा भी जीता। लेकिन हरिनंदन ने देखा कि सुरेश की दुकान पर लगातार भीड़ लगी रहती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। हरिनंदन का दिल जलन से भर गया। वो सोचने लगा कि वो भी कुछ करे ताकि उसका नाम भी लोगों की जुबान पर आए। पर उसके मन में अब दोस्ती नहीं बल्कि लालच जन्म लेने लगा। लेकिन हरिनंदन के मन में दोस्ती नहीं बल्कि लालच धीरे धीरे गहराता गया। उसने अपने ठेले सजाए, लेकिन साफ सफाई और गुणवत्ता की परवाह नहीं की। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था भीड़ खींचना और ज्यादा पैसा कमाना। वो तरह तरह की बातें फैलाने लगा, जैसे हमारे ठेले पर आओ, यहाँ मसाले खास हैं, शहर से मंगवाए गए हैं। लोग उसकी बातों में फंस गए और उसके ठेले पर आने लगे। सुरेश की पानीपुरी मत खाओ, वो गंदा पानी इस्तेमाल करता है। हाँ, सुना है कि पिछले हफ्ते किसी को उसकी पानीपुरी से पेट दर्द हुआ। लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। सुरेश की दुकान पर पहले जितनी भीड़ रहती थी, अब आधी भी नहीं बची। सुरेश के दिल में दर्द था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ, लोग झूठ मान रहे हैं, पर सच एक दिन सामने आएगा। मैं हार नहीं मानूंगा। बेटा, भगवान सब देखता है, धैर्य रखो, सच हमेशा जीतता है। गांव वाले सुरेश से दूर होने लगे। किसी शादी ब्याह में पानीपुरी की जरूरत पड़ती तो हरिनंदन को बुलाया जाने लगा। उसकी दुकान अब भीड़ से भरी रहती। पैसा बारिश की तरह आता था। उसने नया घर बनाया, मोटरसाइकिल खरीदी और नए कपड़े पहने। लोग कहने लगे, देखा, मेहनत करने से सफलता मिलती है। हरिनंदन कितना तरक्की कर गया। लेकिन असलियत ये थी कि ये सफलता ईमानदारी से नहीं बल्कि झूठ और चालाकी से आई थी। हरिनंदन अब पूरी तरह लालची बन चुका था। उसने दाम बढ़ा दिए और सामग्री की गुणवत्ता घटा दी। आलू और चना कम डाले जाने लगे, मसाले में सस्ता मिश्रण डाल दिया। वो सोचता था कि लोग फिर भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी चालाकी और झूठ पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। पहले तो हम खुश होकर यहाँ आते थे, अब कुछ अलग सा लगता है। क्या हरिनंदन ने सामग्री घटा दी है? धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे और एक दिन गांव में हुई शादी के मौके पर जब लोगों ने हरिनंदन की पानीपुरी खाई तो कई लोग बीमार पड़ गए। हंगामा मच गया।
बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग परेशान हुए। गांव में अफरा तफरी फैल गई। ये बीमारी हरिनंदन की पानीपुरी से फैली है। अब और झूठ मत बोलो। नहीं नहीं, ये बीमारी कुएं के गंदे पानी से फैली है, मेरी दुकान से नहीं। आप गलतफहमी में हैं। लेकिन अब लोगों का भरोसा टूट चुका था। धीरे धीरे सुरेश का नाम फिर से चर्चा में आने लगा। लोग सोचने लगे शायद सुरेश बेगुनाह था और सच सामने आने वाला है। गांव में पंचायत बुलाई गई। सब गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। सुरेश ने खड़े होकर गहरी सांस ली और बोले, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी मेहनत और इज्जत छीनी गई। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता आया हूँ। आज सच सामने आएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी बात सुने और निष्पक्ष रहें। मेरे पास झूठ नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत है। हाँ, हमने देखा है, हरिनंदन आलू और चना कम डालता है, मसाला घटा देता है, पानी साफ नहीं रखता। सच यही है कि सुरेश ने हमेशा ताज़ा और साफ पानी का इस्तेमाल किया है। हाँ, गलती मेरी थी। मैंने लालच और जलन में आकर सुरेश को बदनाम किया। मैंने झूठ फैलाया और लोगों को भ्रमित किया। अब मैं स्वीकार करता हूँ कि सजा मुझे मिलेगी। हरिनंदन, तुम्हें 1 साल तक ठेला नहीं लगाने दिया जाएगा। शादी और अन्य जगहों पर बीमार पड़े लोगों का इलाज और खर्च तुम्हें ही देना होगा। सुरेश की इज्जत और प्रतिष्ठा पूरी तरह वापस की जाती है। सुरेश की दुकान फिर से भीड़ से भरी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते रहे। गांव में ये कहानी एक मिसाल बन गई कि सच हमेशा जीतता है और लालच से मिली सफलता केवल अस्थायी होती है। बच्चे अब हंसते हुए कहते हैं, ईमानदारी से कमाया निवाला सबसे मीठा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम हमें और कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहेंगे।